Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बीए इंग्लिश पार्ट 2 में जो नावल है जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसको लिखा है जी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, इसके जो MCQs हैं वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। और ये मेरा नावल के ऊपर जो है ये लेक्चर 1 है। तो इसके जो MCQs हैं वो मैंने बड़ी डीप जाकर थॉरली इसको बड़ा एक डीप स्टडी करके इसके जो MCQs हैं वो बनाए हुए हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें ज़्यादातर जो MCQs आएंगे वो अर्नेस्ट हेमिंगवे की ज़िंदगी के बारे में होंगे। अभी नावल की जो बाकायदा स्टडी है वो हो सकता है कि लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हो, उसके ऊपर उसके MCQs हों। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हेमिंगवे के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में MCQs आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो बगैर किसी ताख़ीर के आज का वीडियो लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। MCQ नंबर 1 है जी, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे was born in 21st July 1888, B 21st June 1999, C 21st July 1899 या 21st June 1999। तो इसका जो सही आंसर है हेमिंगवे कब पैदा हुए थे, तो हेमिंगवे पैदा हुए थे 21 जुलाई 1899 यानी 1899 में ये पैदा हुए थे। दूसरा MCQ है, मैनी ऑफ हिज वर्क्स आर कंसीडर्ड क्लासिक्स ऑफ। इसके जो ज़्यादातर काम हैं उनको क्लासिक की कैटेगरी में रखा जाता है। और क्लासिक की किस कैटेगरी के हैं वो, तो वो हैं जी ब्रिटिश लिटरेचर, B एंशिएंट लिटरेचर, C ग्रीक लिटरेचर, D अमेरिकन लिटरेचर। यानी इसके जो काम हैं, जो क्लासिक वर्क्स हैं वो अमेरिकन लिटरेचर, क्योंकि ये ख़ुद अमेरिका का रहने वाला था लिहाजा वो अमेरिकन लिटरेचर की कैटेगरी में है। ऑप्शन D जो है वो ठीक है। नंबर 3 पे है जी अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज। अर्नेस्ट हेमिंगवे क्या था जी? नॉवलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, स्पोर्ट्समैन था या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है जी ऑल ऑफ दीज। उसकी वजह ये है कि ये नॉवलिस्ट भी था, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था और स्पोर्ट्समैन। इसके इस नावल के अंदर इन तीनों चीज़ों का जो टच है वो आपको मिलेगा। इसकी जो शॉर्ट स्टोरी जो है द किलर्स, ये आपके सिलेबस में भी थी, पार्ट 1 के सिलेबस में, और नावल आप इसका पढ़ रहे हैं, इसने बहुत से नावल लिखे। तो इसका सही जो आंसर है वो जी ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 4 है जी, व्हाट टर्म हैड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी फिक्शन। यानी 20वीं सदी के जो फिक्शन नावल को कहते हैं, जो नावल है उसके ऊपर ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था। तो उस दौर में जो नुमाया एक थ्योरी चलती थी वो थी आइसबर्ग थ्योरी। यानी 20वीं सदी के जो फिक्शन हैं उसमें सबसे ज़्यादा, उस पर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो आइसबर्ग थ्योरी का था। MCQ नंबर 5 है, हेमिंगवे वाज बॉर्न इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल। तो इसका सही आंसर है जी जुलाई। ये पीछे आप पढ़ भी चुके हैं। MCQ नंबर 6 है जी, द बर्थ प्लेस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज। ये किस जगह पैदा हुआ था? आइलैंड, ओक पार्क, ल्यूनाई, इंग्लैंड, इटली।
बेसिकली ये अमेरिका का एक इलाका है जिसको कहते हैं जी ओक पार्क ल्यूनाई, तो ये इसकी बर्थ प्लेस है। MCQ नंबर 7 है जी, हिज नावल द सन आल्सो राइजेज वाज हिज पेन वर्क इन, यानी इसने सन आल्सो राइजेज जो था ये किस सन में लिखा? 1924, 1925, 1926, 1927। तो बेसिकली अर्नेस्ट हेमिंगवे ने नावल जो था, जो उसका बड़ा मशहूर नावल हुआ था द सन आल्सो राइजेज, ये उसने 1926 में लिखा था। MCQ नंबर 8 है जी, इन 1929 ही रोट, 1929 में उसने क्या लिखा था? कौन सा नावल लिखा था? द सन आल्सो राइजेज, ये तो नहीं है। फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर होम द बेल टोल्स, नन ऑफ अबव। तो उसने लिखा था जी आ फेयरवेल टू आर्म्स। 1929 में हेमिंगवे ने जो नावल लिखा था उसका नाम है आ फेयरवेल टू आर्म्स। MCQ नंबर 9 है, व्हेन डिड हिज बेस्ट वर्क फॉर होम द बेल टोल्स बिकेम पब्लिश्ड। ये जो उसका नावल था फॉर होम द बेल टोल्स, ये कब पब्लिश हुआ था? 1930, 1940, 1950 या 1960? तो इसका जो सही आंसर है वो है जी 1940। फॉर होम द बेल टोल्स अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो मशहूर ज़माना नावल था, ये पब्लिश हुआ था 1940। MCQ नंबर 10 है, हिज डैश राइटिंग स्टाइल बिकेम मच फेमस, प्लेन स्पोकन, नो फ्रिल्स, ट्रेजिक, ट्विस्टेड, मेटाफोरिकल। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की जितनी भी आप राइटिंग पढ़ते हैं वो प्लेन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है और सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। तो इस स्टाइल को कहते हैं जी प्लेन स्पोकन नो फ्रिल्स। ऑप्शन ए जो है ये ठीक है। MCQ नंबर 11 है जी, हिज डैश वाज ऑलमोस्ट एज फेमस एज हिज राइटिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी या डैशिंग मैकिज्मो। तो उसका जो डैशिंग मैकिज्मो था वो बहुत ज़्यादा, एक राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ऑप्शन डी जो है ये ठीक है। ही लिव्ड इन डैश, पेरिस, क्यूबा, की वेस्ट, ऑल ऑफ अबव। हेमिंगवे किन किन जगह पर रहता रहा था? पेरिस, क्यूबा, की वेस्ट, ऑल ऑफ अबव। तो हेमिंगवे इन तमाम जगहों पर रहा था, पेरिस में भी, क्यूबा में भी, की वेस्ट में भी। तो ऑप्शन जो डी है ये ठीक है। MCQ नंबर 13 है, ही सर्व्ड एज अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट इन। अब ये किस जंग में नामा निगार के तौर पर खिदमत अंजाम देता रहा था? वर्ल्ड वार 2, स्पेनिश सिविल वॉर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि इसने कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर वर्ल्ड वार 2 में भी और स्पेनिश सिविल वार दोनों के अंदर ये खिदमात सर अंजाम देता रहा था। लिहाजा ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी ये सही है। हेमिंगवे इज़ कॉल्ड बाय हिज फेमिलियर निकनेम। इसके जो करीबी लोग थे वो इसको किस निकनेम से पुकारते थे? अर्नेस्ट, हेमिंगवे, पापा, नन ऑफ अबव। तो याद रखिएगा इसका जो निकनेम था वो पापा था, यानी इसके जो दोस्त थे, लिटरेरी जो पर्सन थे वो इसको पापा कहते थे। ऑप्शन सी जो है ये ठीक है। MCQ नंबर 15 है, हिज बर्थ डेट इज समटाइम्स लिसन इन एरर एज 1897,
1898, 1899, 9 या नन ऑफ दिस। तो ये कॉमन मिस्टेक इसकी बर्थ जो डेट है उसके बारे में अमूमन ये मिस्टेक की जाती है, इसको समझा जाता है कि ये 1898 थी। ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। MCQ नंबर 16 है, हेमिंगवे रोट द नावल एडवेंचर्स ऑफ अ यंग मैन इन 1960, 1961, 62 या 53। तो ये जो नावल है जी एडवेंचर्स ऑफ अ यंग मैन, ये 1962 में लिखा गया था। MCQ नंबर 17 है, हेमिंगवे मैरी हेडले रिचर्डसन इन 1919, 1920, 1921 या 1922। इसने हेडले रिचर्डसन से शादी की थी 1921 में। ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। MCQ नंबर 18 है, ही डाइवोर्स्ड हेडले रिचर्डसन इन 1925, 1926, 1927 या 1928। तो 1927 में यानी 6 साल बाद ही उसको इसने डाइवोर्स दे दी। तो ये जो ऑप्शन है ये ठीक है, सी वाला। MCQ नंबर 19 है जी, ही मैरे यानी हेमिंगवे मैरिड टू पॉलिन पाइफर इन 1926, 1927, 1928, 29। तो इसने पॉलिन पाइफर से शादी की थी 1927। बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। MCQ नंबर 20 है जी, ही डाइवोर्स्ड पॉलिन पाइफर इन 1934, 1936, 1938, 1940। 1940 को इसने उसको डाइवोर्स दे दी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।